नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंकुल। आइए स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए से वीडियो में। आज साथियों, अपने शैक्षणिक कार्य के कारण मैं भोपाल से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे कुछ बातें करते चलूं, क्योंकि मानव कल्पना प्रधान समाज में रहता है, जहाँ पे हम कई चीज़ें कल्पना में लेते हैं और यथार्थता में अमल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इन्हीं विषयों पर आपसे बात करते हुए चलते हैं, ताकि मेरा रास्ता भी सुगम हो जाएगा और इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सफ़र की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक और सुकून प्रदान करने वाला होगा। साथियों, सामने कुछ आप दृश्य देख रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है और इस समय मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अपनी जर्नी शुभारंभ करने जा रहा हूँ। ये अनोखा रेलवे स्टेशन है, देश का पहला नंबर 1 विकसित। तो साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि सूरज निकला गगन में, दूर हुआ अंधियारा, पेड़ों ने ली अंगड़ाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई, पक्षियों ने भी नभ में छलांग लगाई, हरी भरी बागानों में रंग बिरंगे फूल खिले, फूलों ने अजब सी महक फैलाई, तितली भावरों को भी खींच लाई। तो साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना ये सफ़र। असीम, अमूल्य और जीवन में खुशियों के रंग भरने वाली यह प्रकृति की सुंदरता कोई लोग ही समझ पाते हैं, इसका सानिध्य कर पाते हैं, जो प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। और आज की हमारी प्रस्तुति भी इसी बात को लेकर के होती है। साथियों, कई लोगों के कमेंट्स हैं कि हमारी वीडियोज कोई देखता नहीं है, हमारी बातें कोई सुनता नहीं है। तो शायद हम इसलिए ये प्रयास नहीं करते हैं, ये कोशिश है कि अपने अंदर के भावों को जब उद्गार स्वर और रूप दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से सहृदय वाला पुरुष या सहृदय वाला व्यक्ति ही इसे ग्रहण कर पाएगा। क्योंकि शब्दों की परिसीमा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, शब्दों की परिसीमा होती है अंतर्मन तक उन बातों को पहुंचाने की। साथियों, हमारे कवियों ने ये कहा है कि प्रकृति की में सूक्ष्म के प्रति जो हमारा भाव होता है, प्रकृति के प्रति सूक्ष्म का जो हमारा भाव होता है, हमें वो अपनी प्रवृत्तियों की ओर, हमें अपने अनंत स्वरूप की ओर इंगित करता है। क्योंकि प्रकृति नष्ट है, ये जीवन भी हमारा इसी तरह एक दिन भंगुर होकर के मिट्टियों पर मिल जाएगा। काफ़ी चिंतन और अनुभूतियों की परिधि में सीमित होने के कारण अंतर्मुखी हो गई जीवन कई बार निराशा के गर्त में जब पहुंचती है, तो उससे उभारती हुई इन पेड़ों से, इन पक्षियों के चहकने की आवाज़ से और निरंतरता की इस गति को जब हम अपनी पहचान देते हैं और भावनाओं को रंग देख करके जब हम जीवन में नयापन लाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अपने अंदर तक पहचान पाते हैं। ज़रूर मेरी बातें ये थोड़ा सा अटपटी लगी होंगी, लेकिन काव्य की बातें जब आप करेंगे, अपने सुख और दुख के उतार और चढ़ाव के बीच जब आप बैलेंस करने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से अभिव्यक्ति खुल सकती है। और मेरा उद्देश्य भी अपने खुद के अंदर की अभिव्यक्ति को खोलना है। समग्र वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रख कर देखा। जब मैंने जयशंकर प्रसाद जी के आंसू और सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास और झरने जैसी व्यक्तिवादी अभिव्यक्तियों के सुंदर चित्रण को शब्द रूप में पढ़ा, तो निश्चित रूप से व्यक्तिवाद की प्रति मेरा जो स्व में सर्व सन्निहित था, वो जागृत हुआ और उसी के कारण मैं प्रकृति के समीप दस्ता गया। साथ ही प्रकृति सिर्फ शब्द नहीं, ये वो है जिसमें हम अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने आनंद को, हम अपने सुकून को इसमें समाहित करते हैं। किसी ने ठीक ही लिखा है कि रसपान कर फूलों का सबने मौज उड़ाई। रसपान कर फूलों का सबने मौज उड़ाई, देख प्रकृति की सुंदरता को
कोयल भी धीमे धीमे गुनगुनाई। रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए। रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए। नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमां हो जाए। नभ में पुनः से रिपीट कर रहा हूं मैं कि रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए। नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमां हो जाए। रूप तेरा देखकर हर कोई मन में मोहित हो जाए। जब आप ये दृश्य देख ही रहे हैं तो झील नदियां मीठा जल पिलाएं। पर्वत हमें ऊंचाई को छूना सिखाएं। प्रकृति हमें सबसे प्रेम करना सिखाएं। जो प्रकृति का दृश्य है वो हमें आपस में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक अपने जीवन यापन को जारी करने का सूचक होता है, क्योंकि इसी प्रकृति से हमें संसाधन मिलते हैं और इसके आधार पर ही हम अपने जीवन को पोषित करते हैं। रात के अंधियारे में चांद भी अपनी कला दिखाए। सफेद रोशनी से प्रकृति को रोशन कर जाए। तारे भी टिमटिमा कर नाच दिखाए। हालांकि दृश्य दिन का है, लेकिन पढ़ना आवश्यक होगा कि प्रकृति हमें रूप अनेक दिखाती, एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाती। यही हमें जीवन का हर रंग बतलाती। यही हमें जीवन का हर रंग बतलाती। साथ ही जो हम बड़े बड़े लोगों के मुंह से या बड़े बड़े मंचों से या बड़े बड़े रिपोर्टों में पढ़ते हैं कि प्रकृति संरक्षण के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये बात सही है कि आधुनिकता की चकाचौंध में सबसे ज़्यादा यदि किसी को क्षति पहुंची है तो प्रकृति को हुआ है, प्रकृति का शोषण हुआ है। लेकिन जो लोग हमें प्रकृति संरक्षण का उपदेश देते हैं दुनिया में, उन्हें ये बात जानना होगा कि प्रकृति संरक्षण का जो भाव है वो हमारे संस्कार में है। प्रकृति का जो पूजा का पद्धति का जो रूप है वो आज से नहीं, सदियों से पहले हम भारतीयों को मिला है। तो प्रकृति के प्रति संरक्षण का जो सुझाव है, जो व्याख्यान हमें बाहर से मिलता है, उन्हें ये समझना होगा और हमें भी जानना होगा कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ भाग है। डॉक्टर नरेंद्र जी ने पहले ही इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था। कई बार आपने इनकी बातें पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन जो बातें मैं आज सुना हो रहा हूँ उनकी ही कविता से लिया मैंने कि आओ आओ प्रकृति से प्रेम करें। आओ आओ प्रकृति से प्रेम करें। भूमि मेरी माता है और पृथ्वी का मैं पुत्र। बहुत अनाप शनाप बकवासें होती है कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए। तो जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं वो खुद करते नहीं बल्कि दूसरों को सुनाते हैं, रिपोर्टें तैयार करते हैं तरह तरह की। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति के प्रति लगाव, हमारी भावनाओं को भी समझना चाहिए। आओ आओ प्रकृति से प्रेम करें। भूमि मेरी माता है और पृथ्वी का मैं पुत्र हूँ। जिन घर पे, जिन परिवार में मैंने पला हूँ, उन घरों में, उन परिवारों में सिखाया गया है कि सुबह उठ कर के सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया जाता है और ये माता से कहा जाता है कि यदि जाने जाने मेरे से कोई भूल हो जाए तो हे धरती माँ मुझे माफ़ कर देना। मैदान, झीलें, नदियाँ, पहाड़, समुद्र सब मेरे भाई बहन हैं। इनकी रक्षा ही मेरा पहला धर्म है। इन मैदानों से, इन झीलों से, नदियों से जो मैं आपको इन वीडियो में दिखा रहा हूँ, इनसे क्या नाता हमारा है? ये सब मेरे भाई बहन हैं, इनकी रक्षा ही मेरा पहला धर्म है। अब होगी अति तो हम ना सहन करेंगे। आपने सुना होगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड, भारत में ही चलाया गया था, जब शासक ने वनों के एक बड़े हिस्से को काट करके शासकीय
उपयोग के लिए इस भूमि को सुरक्षित करना सही समझा। तो गांव के लोग जिन्हें प्रकृति की संरक्षण का इतना बड़ा उद्बोधन नहीं पता था, जिन्हें इतना बड़ा ज्ञान पता नहीं था, लेकिन फिर भी प्रकृति से अपने लगाव के कारण अपने भावों को संजोए हुए अपने, क्योंकि वो प्रकृति को अपने परिवार का हिस्सा या उसका हिस्सा बना हुआ पाते हैं। अब होगी अति तो हम ना सहन करेंगे, खनन हनन व पॉलीथीन को अब दूर करेंगे, प्रकृति का अब हम ख्याल रखेंगे। बहुत कुछ हो चुका, अब प्रकृति के संरक्षण के प्रति हम युवाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा हो जाती है। हम सबका जीवन है सीमित, हम सबका जीवन है सीमित, आओ सब मिलकर जीवन में उमंग भरें, आओ सब मिलकर जीवन में उमंग भरें, आओ आओ प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति से हम हैं, प्रकृति हमसे नहीं, हम प्रकृति से हैं, हमसे प्रकृति नहीं, हमें प्रकृति की आवश्यकता है। सब कुछ इसमें ही बसता, इसके बिना सब कुछ मिट जाता। आओ आओ प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें, पेड़ों की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकें, खुद से ये तय करें और अपने आप को, आने वाले कल को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने का महाव्रत लें। साथियों, सफ़र जारी है मेरा। ये दृश्य दिल को कुछ यूं ही छू जाता है, मानो इसी के बीच मेरा रहना हो जाए। हरी हरी खेतों में बरस रही है बूंदें, खुशी खुशी से आया है सावन, भर गया खुशियों से मेरा आंगन। ये मेरा मन रूपी जो आंगन है निश्चित रूप से खुशियों से भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे मन की कलियां खिल गई, ऐसा लग रहा है जैसे मन की कलियां खिल गई, ऐसा आया है वसंत लेकर फूलों की महक का जश्न। धूप से प्यासे मेरे तन को बूंदों ने भी ऐसी दी अंगड़ाई, उछल कूद रहा है मेरा तन मन, लगता है मैं हूँ एक दामन। धूप से प्यासे मेरे तन को बूंदों ने दी ऐसी अंगड़ाई, उछल कूद कर रहा मेरा तन मन, लगता है मैं हूँ एक दामन। साथियों, इस सुंदरता के करीब आकर के निश्चित रूप से एक ऐसे सुकून का आभास हुआ जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। यह संसार है कितना सुंदर, यह संसार है कितना सुंदर, सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए। तो पंक्तियां हैं मेरी, ये संसार है कितना सुंदर लेकिन लोग नहीं हैं उतने अक्लमंद, यही है एक निवेदन, मत करो प्रकृति का शोषण, मत करो प्रकृति का शोषण, मत करो प्रकृति का शोषण। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था, शब्दों की कमी नहीं है, बस अभाव है तो समय का, अभाव है तो माध्यम का। बट कोई बात नहीं, किसी भी भाव का मलाल नहीं। इस अंक पे बस इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अंक पे। यदि आपको हमारी ये पंक्तियाँ, यदि आपको हमारे ये विचार प्रकृति के समीप रहने पर आपको यदि प्रेरित करती हैं, यदि आपको कहीं पे उत्साह देती हैं, तो अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अवश्य शेयर करें। साथियों, यदि जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हुई होंगी शब्दों के उच्चारण में, तो आप मुझे छोटा नुच मान करके माफ़ कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।